Hello students, class 5, this is Imna ma'am here again and I am with chapter 19 today. This is when there is a disaster, जब एक disaster आता है. So शुरू करें. I am time, मैं समय हूँ. I have seen inhabitation and the destruction of the many villages. बहुत से गांवों को मैंने बसते और उजड़ते देखा है. I have seen people being happy in pain and I have seen an end of the flourishing families. मैंने लोगों को दुख में भी हंसते मुस्कुराते देखा है और जो फ्लरिशिंग फैमिली थी, जो बहुत फली फूली परिवार थे, उनको भी मैंने खत्म होते देखा है. देयर आर मैनी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स एटसेट्रा. बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर हुए हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है. दैट बीइंग डिवेस्टेशन अलोंग विद देम, और जो अपने साथ क्या लेकर आए? तबाही लेकर आए. मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. इसमें से इंसान ने केवल कुछ ही प्रॉब्लम हैं जो क्रिएट की हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं. समवेयर द माउंटेन्स हैव बीन ब्रोकन एंड समवेयर द अर्थ हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन डेप्थ. कहीं पर जो माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो टूट गए, और कहीं पर जो जमीन है वो गहराई में चली गई. एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है खोखला हो जाना, निकालना, खुदाई करना. The forests have been destroyed by man for his own benefits. और इंसान ने क्या किया? अपने ही बेनिफिट्स के लिए, फायदों के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर दिया. Excessive extraction of underground water and natural resources has been done. और जरूरत से ज्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर था उसको एक्सट्रैक्शन करना, उनको निकालना, नेचुरल रिसोर्स को यूज करना, ये भी एक कारण है. I still remember the day when there was an earthquake in कच्छ ऑफ गुजरात स्टेट ऑन जनवरी 26, 2001. मुझे आज भी याद है जब गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक भयंकर भूकंप आया था. कब आया था? 26 जनवरी 2001 को. एवरीवेयर इन द सिटी विलेजेस द पीपल वर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड सडनली द अर्थ स्टार्टेड शेकिंग एंड द बिल्डिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग. सभी जगह गांवों में, शहरों में लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे और तभी अचानक क्या हुआ कि अर्थ ने अब हिलना शुरू किया, कोलैप्स करना शुरू किया. बिल्डिंग जो थी कोलैप्स होना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई एक दूसरे से टकराकर. सम हाउसेज वर पार्शली अफेक्टेड एंड सम रिमेन्ड सेफ आल्सो. कुछ घर ऐसे थे जिनको थोड़ा बहुत ही इफेक्ट हुआ था, थोड़ा बहुत ही प्रभावित हुए थे, और कुछ ऐसे तो जो बिल्कुल सेफ रह गए. बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स वर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिज. लेकिन ज्यादातर घर, दुकानें, ये सब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई. थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड लाइव स्टॉक गॉट बरीड अंडर द डेब्रिज. हजारों लोग, जीव जंतु, ये सब मलबे के ढेर में दब गए. विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा, द न्यूज अबाउट दिस अर्थक्वेक स्प्रेड इन द होल कंट्री. मास कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे रेडियो है, टीवी है, इन सब के थ्रू थोड़ी ही देर में ये समाचार, भूकंप के ये समाचार पूरे देश में फैल गए. द जॉक्स ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स. भूकंप की जो तीव्रता थी, भूकंप के जो झटके थे, वो कई किलोमीटर दूर तक भी महसूस किए गए. दोज पीपल हु सर्वाइव्ड इमीडिएटली स्टार्टेड हेल्पिंग द अदर इंजर्ड पर्सन एंड टेकिंग आउट द पीपल हु वर बरीड अंडर द डेब्रिज. जो लोग सर्वाइव कर गए थे, बच गए थे, तुरंत उन्होंने मलबे के ढेर में दबे लोगों को और जो घायल लोग थे उन सबको बचाना शुरू किया. The police and the local administration persons had also arrived immediately. Within a short time of high officials, disaster relief force and the army soldiers also reached there. पुलिस थे, जो लोकल प्रशासन के लोग थे, स्थानीय प्रशासन के लोग थे, वो तुरंत प्रभावित इलाकों में पहुंचे और बहुत ही कम समय में जो उच्च अधिकारी थे और डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जो आर्मी पर्सन्स थे, वो सब भी वहां पर पहुंच गए. They were trying to reach and save the people buried under the debris. मलबे के ढेर के अंदर दबे लोगों को उन्होंने बचाने की कोशिश शुरू की और उनको तलाशना शुरू किया. द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज वर ट्रीटिंग द इंजर्ड पीपल इन द टेम्पररी कैंप्स एंड सेंडिंग द क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल इन द एम्बुलेंस. डॉक्टर और नर्सेज ने जो घायल थे उनका इलाज टेम्पररी अपने कैंप बनाकर वहीं पे शुरू किया. जो ज्यादा घायल हो गए थे, इंजर्ड पर्सन थे, उनको पास के बड़े हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भेजना शुरू किया. द सर्वाइवर्स वर ब्रिंगिंग फूड फॉर द इंजर्ड पीपल. जो उस भूकंप में बच गए थे लोग, जिनको कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने घायल लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया.
The packets of food and drinking water were also provided by the administration and non-government organizations. जो गवर्नमेंट के लोग थे, गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने, एनजीओज ने भी इन लोगों के लिए फूड के पैकेट और पीने के पानी का इंतजाम किया. द रिलीफ कैंप्स वर सेट अप इन द टेंट्स एवरीवेयर. और टेंट में ही रिलीफ कैंप हर जगह लगाए गए. और रिलीफ कैंप का मतलब जहाँ पर लोगों को, घायलों को उपचार मिलता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, लोगों को देखा जाता है कि वो परेशान तो नहीं है. और जो लोगों के घर नष्ट हो गए थे उनको उन कैंप्स में रखा गया था. Gradually, the necessary articles of the daily use were also provided by the administration, volunteers of NGOs and the local social workers. और लोगों को जो डेली नीड का जो सामान था वो सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, एनजीओस के वॉलंटियर्स ने और सोशल वर्कर्स ने अवेलेबल कराया. देखो यहाँ पे पिक आपको दी हुई है, डिवास्टेशन थ्रू एन अर्थक्वेक. तो गुजरात में जब भूकंप आया था ना बेटा, उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा ये बहुत इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था जिसमें बहुत सारे लोगों इफेक्ट हुए थे. इवन हमने खुद उस चीज को महसूस किया था. भूकंप गुजरात में आया था लेकिन हमने राजस्थान में भी उसको महसूस किया था. इतना हाई स्पीड का, वो हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था ना. पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. हैव यू और एनी ऑफ योर नोन पर्सन हैव एवर फेस एनी नेचुरल डिजास्टर. क्या आपने या आपके कभी किसी नोन ने, जानकर व्यक्ति ने इस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है, प्राकृतिक आपदा फेस की है? विच पीपल हैव द विक्टिम्स एट दैट टाइम. और उस समय किन किन लोगों ने उनकी मदद की. इफ देयर इज एनी अर्थक्वेक इन योर एरिया देन व्हाट टाइप ऑफ लॉस कैन बी देयर इन योर सराउंडिंग. यदि आपके किसी एरिया में, आसपास के एरिया में कभी अर्थक्वेक आया है तो किस तरह का लॉस या हानि हुई है. फॉर सो मेनी डेज आउटसाइडर्स केप्ट कमिंग देयर फॉर हेल्प. कई दिनों तक बाहर के लोग भी वहां पर उन लोगों की हेल्प के लिए आते रहे. दे वुड गिव फूड आइटम्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एटसेट्रा टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक में जो प्रभावित लोग थे उनके लिए खाना, कपड़े, मेडिसिन, ये सब उन लोगों को देते थे. सम पीपल कुड गेट दीज आइटम्स वाइल अदर्स कुड नॉट. अब कुछ लोगों को तो सामान मिल जाता था, कुछ को नहीं मिलता था. पीपल वर स्नैचिंग द फूड पैकेट्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर. लोग एक दूसरे से खाने के पैकेट खींच लेते थे, दूसरी चीजें खींच कर चले जाते थे. आई हैव सीन सच टाइप ऑफ सीन ऑल्सो. मैंने भी खुद ऐसा सीन देखा है. क्योंकि जब इस तरह का अर्थक्वेक आता है ना बच्चों, या नेचुरल डिजास्टर आता है, लोगों के पास खाने की कमी हो जाती है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में लूटपाट मचती है. सभी सोचते हैं कि हमें मिल जाए खाने के लिए, हम भूखे ना रहें. फिर हमें उस समय दूसरों की चिंता नहीं होती है. There were some scientists, engineers and architects also among the people who came from the cities. अब वहां पर दूसरे शहरों से भी साइंटिस्ट आए, इंजीनियर्स आए, आर्किटेक्ट्स आए. ओके, they told that whenever there is an earthquake, we should immediately come out of our houses. उन्होंने बताया कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो हमें तुरंत अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए खुले में. If you are unable to go out, then sit under any sturdy place. यदि आप बाहर आने में असमर्थ हैं, सपोज जैसे बिल्डिंग्स में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो लोग रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सभी लोग एक साथ बाहर कैसे आएंगे. और ऐसे टाइम पर हम लिफ्ट भी यूज नहीं कर सकते. ओके, तो हमें क्या करना है, घर पर ही हम एक साफ जगह पर, मजबूत जगह पर छुपकर बैठ सकते हैं. लाइक अ स्टडी टेबल, जैसे कोई टेबल है वुडन की बनी हुई, उसके नीचे. until the earthquake resistant houses and ask people to construct houses according to that design. जब तक कि भूकंप रुक नहीं जाता था आप इस तरह के सेफ प्लेस पे घर के अंदर छुप सकते हो. और जब आपको घर बनाना हो तो उसके डिजाइन में हमको इस तरह से बनाना चाहिए कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो हमारे घर उसको फेस कर सके और हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो. हमें आज भी याद है कि जब इसे भूकंप आया था बच्चों, तो जगह जगह पर जो सोशल वर्कर्स थे वो लोगों के घर पर जाकर कलेक्शन करते थे. क्लोथ, पुराने कपड़े दे दो, किसी का कुछ, कोई भी सामान जो आप लोगों के लिए, विक्टिम्स के लिए दे सकते हो, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, तो हम सब देते थे. ओके, तो हमको करना भी चाहिए. whenever we face such problem we have to help other peoples. Now, what things do earthquake victims need? अर्थक्वेक से प्रभावित लोगों को किन चीजों की जरूरत होती है? In what ways would you help an earthquake victim? और किन तरीकों से आप अर्थक्वेक विक्टिम की हेल्प कर सकते हो? Now explore and write. कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए, एक्टिविटीज है. सर्च द न्यूज पेपर्स एंड जर्नल्स फॉर द प्लेसेज दैट हैड अर्थक्वेक रिसेंटली. What type of losses occurred there due to that earthquake?
कुछ न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में आप देख सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो कि रिसेंट टाइम में कहाँ पर अर्थक्वेक आया था और लोगों को क्या क्या लॉसेस हुए थे। इफ देयर इज डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, व्हाट शुड वी डू? यदि इस तरह का कोई डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक अगर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए ना। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, अर्थक्वेक की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक वी कैन नो दैट हाउ मच लॉस विल बी देयर ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की तीव्रता से हम जान सकते हैं कि अर्थक्वेक से कितना लॉस हुआ है। एन अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और अर्थक्वेक क्यों आते हैं? जब हमारे अर्थ की जो सरफेस है ना, अंदर वाली इनसाइड, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, तो इसके अंदर की साइड में जब कोई मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आती हैं। दीज मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्प्रेड द लाइक वेव्स ऑफ वाटर। और ये एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पानी के तरंगों की तरह फैल जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा है किसी छोटी वाटर बॉडी में अपन पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो स्टोन जिस जगह फेंकते हैं उसके चारों तरफ बिल्कुल राउंड राउंड शेप में बहुत सारी लहरें उठती हैं। तो सेम यही पैटर्न अर्थक्वेक का भी होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और जो सेंटर है उसको हम, जहाँ पे जैसे आपने स्टोन फेंका तो वो क्या सेंटर, ओके, ऐसे ही अर्थक्वेक का भी एक सेंटर होता है जहां से कि अर्थक्वेक अराइज होता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल। और अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता को किस पे हम मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल में। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मोर देन 5, यदि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी तीव्रता 5 से ज्यादा होती है, द बिल्डिंग कैन कोलैप्स, एंड व्हेन इट इज लेस देन 5 देन वी विल फील द वाइब्रेशंस ओनली। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 से ज्यादा होने पर बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं, वो गिर भी सकती हैं, लेकिन वो गिरती तब है जब 5 से ज्यादा होता है। 5 तक होती हैं जब बिल्डिंग्स हिलती हैं, और 5 से कम होता है तो हम सिर्फ वाइब्रेशंस फील करते हैं। द थिंग्स विल सीम टू बी शेकिंग एंड क्रैक्स डेवलप इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज। और कई बार घरों में भी क्या है, दीवारों में दरारें आ जाती हैं। एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस कैन टॉलरेट एन अर्थक्वेक ऑफ 7 रिक्टर स्केल इंटेंसिटी। और जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस होता है वो 7 रिक्टर स्केल तक का जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की उसको टॉलरेट कर सकता है। नाउ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। अब बाढ़ से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं, क्या क्या तबाही होती है। इट वॉज रेनी सीजन, बारिश का मौसम था। इट वॉज रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग। और सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन ए वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल। और मौसम विभाग ने भारी बारिश की क्या दी थी? वार्निंग दी थी। देयर वॉज हैवी रेन टिल द इवनिंग, वेरी हाई स्पीड विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग। और शाम होते होते तो क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई, तेज तेज हवाएं साथ में चल रही थी और बिजली भी चमक रही थी। ऑल द पीपल वर इन देयर हाउसेज ओनली। और लोग अपने घरों में ही थे। देयर वॉज ए पावर फेलियर एंड इट वॉज डार्क एवरीवेयर। पावर फेलियर हो गया, लाइट चली गई और सभी जगह अंधेरा हो गया। वाटर वॉज सीन एवरीवेयर। और हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऑल्दो द रूफ ऑफ माई कच्चा हाउस डज नॉट लीक। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेरे कच्चे हाउस की जो छत थी वो लीक नहीं हुई। बट दैट डे द वाटर स्टार्टेड लीकिंग। लेकिन उस दिन क्या हुआ, पानी लीक होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले तक तो कभी नहीं हुआ था। द नाइट पास समहाउ इन द मॉर्निंग। रात तो किसी तरह निकल गई। इन द मॉर्निंग सडनली आई हर्ड द पीपल शाउटिंग। लेकिन मॉर्निंग में मैंने लोगों को अचानक चिल्लाते हुए देखा। अ डैम हैड ब्रोकन एट द नियर बाय विलेज। पास के गांव में बांध टूट गया था। अ वेरी हैवी फ्लो ऑफ वाटर स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन द हाउस। और बांध से जब पानी निकलता है तो बहुत ज्यादा फ्लो के साथ आता है, ओके। और ये इतनी फ्लो के साथ ये सारा पानी लोगों के घरों में घुस गया। द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द वाटर। घर के अंदर जितना भी सामान था, बर्तन थे, वो सब पानी में तैरने लगे। पीपल टुक देयर चिल्ड्रन एंड ran टुवर्ड्स द हाई अल्टीट्यूड एरिया। लोगों ने अपने बच्चों को लिया और ऊंचाई वाली जगह पर दौड़ने लगे। वन बाय वन ऑल द हट्स वर सबमर्जिंग इन द फ्लड वाटर। एक एक करके सारी जो हट्स थी, कच्चा घर थे जितने भी, वो बाढ़ के पानी में डूब गए। द रूफ ऑफ द हाउसेज, ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा वर सीन फ्लोटिंग इन द वाटर। घर की टूटी हुई छतें, पेड़ों की टूटी हुई ब्रांचेस, शाखाएं, मरे हुए पक्षियों की और एनिमल्स की डेड बॉडीज, ये सभी पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। We were watching all of these standing helplessly. My father
called his friend in the nearby village and then had a telephonic conversation with the तहसीलदार and told him about the situation of our village. अब क्या हुआ कि जो मेरे ये सभी लोग क्या है बिल्कुल हेल्पलेस थे, कोई हेल्प इनके पास नहीं पहुंचती थी। मेरे पापा ने उनके पास के गांव में जो उनके फ्रेंड थे उनको फोन किया और तहसीलदार से बात की और उनको बताया कि हमारे गांव की क्या सिचुएशन है। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम मैनी पीपल फ्रॉम द नियर बाई टाउन रीच्ड अवर विलेज। बहुत ही कम समय में हमारे आसपास के जो टाउन्स थे उनके लोग हमारे गांव में पहुंच गए। कैरिंग रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स, उनके साथ रस्सियां और दूसरे सामान भी थे। आफ्टर सम टाइम द ऑफिशियल्स ऑफ द तहसील एंड पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो रीच्ड देयर, और कुछ ही समय में तहसील के अधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पहुंच गए। दे शिफ्टेड ऑल द फ्लड विक्टिम टू द रिलीफ कैंप सेट अप इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इन्स इन द नियर बाय विलेज, और पास के गांव में जो छोटे छोटे रिलीफ कैंप बनाए गए थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, इंस में, मीन्स इंस का मतलब होटल होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, सराय होती हैं, उनमें इन फ्लड विक्टिम्स को यानी कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया गया। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस टेम्पररी शेल्टर्स वर अरेंज इन द टेंट्स, जगह की कमी के कारण टेम्पररी शेल्टर्स टेंट्स में बनाए गए। मैनी ऑफ द विलेजेस गॉट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर एंड द पुलिसमैन गॉट सर्चिंग देम, बहुत से लोग बाढ़ के पानी में बह गए थे तो पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। एन एम्बुलेंस वॉज कम्यूटिंग कंटिन्यूसली टेकिंग द इंजर्ड फ्लड विक्टिम्स, और एक एम्बुलेंस वहां लगाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगातार बाढ़ से प्रभावित लोगों को ला रही थी। द फूड आइटम मेडिसिन एटसेट्रा वर प्रोवाइडेड बाय द एनजीओज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और एनजीओज और प्रशासन के द्वारा लोगों को फूड आइटम्स और मेडिसिन प्रोवाइड किए जा रहे थे। देखिए एक सीन यहाँ पर है फ्लड का, सेम यही कंडीशन होती है ना, हमने कई बार टीवी पे देखा होगा, रिसेंटली भी इतना हैवी मानसून सीजन होकर गया है तो सेम यही कंडीशन सभी प्लेसेस पर थी, जैसे जयपुर में, हैदराबाद में, मुंबई में। सो आफ्टर सम डेज द फ्लड वाटर लेवल डिक्रीज, कुछ दिनों के बाद बाढ़ का पानी का जो लेवल था वो कम होना शुरू हुआ। आई वॉज वॉचिंग ऑल दिस एंड आई saw दैट पीपल रिटर्न टू देयर विलेज, ये सब मैंने देखा और मैंने ये भी देखा कि लोग अपने अपने गांवों को लौट रहे हैं। द विलेजेस वॉज इन द वर्स्ट कंडीशन, गांव बहुत बुरी हालत में थे। देयर वर नो साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कच्चा हाउसेज, कच्चा घर वहां पर एक भी नहीं बचा था। ओनली द ब्रोकन वॉल्स एंड रिमेन्स ऑफ द सम ऑफ द कच्चा हाउसेज वर सीन, केवल कच्चे घरों की कुछ टूटी दीवारें और कुछ बचा हुआ जो अवशेष थे वही हम देख सकते थे। सम ऑफ द पक्का हाउसेज वर ऑल्सो डैमेज, और कुछ जो पक्के घर थे वो भी डैमेज हो गए थे। देयर वर मॉइस्चर इन द वॉल, दीवारों में नमी थी, अभी भी गीली थी। देयर वॉज ग्रोथ ऑफ मॉसेज इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, और कई जगह पर मॉस यानी जैसे वो होते हैं ना अपनी काई वगैरह होती हैं दीवारों पर जम जाती हैं, वो एक तरह के प्लांट होते हैं छोटे छोटे, ये सब उग गए थे। द एंटायर एरिया बिकेम मडी, पूरा एरिया मडी हो गया था, कीचड़ वाला हो गया था। देयर वॉज ए फॉल स्मेल एवरीवेयर, सभी जगह से दुर्गंध आ रही थी। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉलंटियर्स ऑफ द एनजीओ स्टार्टेड ए क्लीनिनेस कैंपेन, एनजीओ और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे उन्होंने साफ सफाई का कैंपेन शुरू किया। एंड ऑल द विलेजर्स गेव देयर फुल कोऑपरेशन, सारे गांव वालों ने अपना पूरा सहयोग दिया। द वेल्स, स्टेपल्स, अदर वाटर रिजर्वायर्स एटसेट्रा वर क्लीन एंड मेडिसिन्स वर पुट इनसाइड देम, द बिल्डिंग्स वर रिपेयर्ड, गांव में जो भी वाटर बॉडीज थी उनको साफ किया गया, उनके अंदर केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स डाले गए और सभी लोगों ने क्या किया था, सभी बिल्डिंग्स को रिपेयर करने में अपना सहयोग दिया था। देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है थ्रू द आर्मी पर्सन्स। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, ये हम आपको देंगे वीडियोस में। एक्टिविटी है अगेन, सर्च एंड कलेक्ट न्यूज एंड पिक्चर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स अबाउट डिजास्टर लाइक स्टॉर्म, तो ये वही एक्टिविटी जो अभी हमने रिसेंटली लास्ट केस पर अपने डिस्कस की है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये टेबल आपको दी है, सो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दीज नंबर्स। आपके आसपास के जो पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, फायर फाइटिंग स्टेशन है, इनके नंबर आपको याद होने चाहिए हमेशा। अब पुलिस स्टेशन और एम्बुलेंस का 100 और 108 नंबर तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपके आसपास जो हॉस्पिटल है और फायर स्टेशन है उनके नंबर भी आपको अपने पेरेंट्स से पूछकर और हमेशा रिमेम्बर करने हैं, और हो सके तो ये नंबर्स आप अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। दैट्स वाई यू कैन हेल्प एनी पर्सन इन एनी टाइप ऑफ नीड। थैंक यू।